फ्रेंड्स, तो आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि मैंने आज ही सुबह में जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है सच क्या है वो ऐसा प्रूफ है जो मैं आपको दिखाऊंगी या बताऊंगी जो सरकार को, क्योंकि कल जो है न्यूज़ 18 झारखंड जो चैनल है उस पर आपने देखा था, वीडियो में डिबेट हुआ था जिसमें कह रहे हैं जो हमारे अभी सरकार के वक्ता थे वो बोले कि क्या प्रूफ है। उन्होंने कहा कि कॉल आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा वेल्ट्रॉन से कॉल बहुतों को आया था, तो बोले कॉल आ रहा है, तो बोले क्या प्रूफ है आपके पास। तो मैं आपको बता दूं, जब अपने लोग का रिजल्ट यानी जब आपका रिजल्ट नहीं आया था उसके पहले करीबन 2-3 मंथ पहले की बात है, मैं चाहती तो इस चीज़ को वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल सकती थी, लेकिन आप जानते हैं जैसे मेरा चैनल जियो एजुकेशन गुरु, मैं आप लोग को स्टडी करवाती थी, मुझे नहीं लगा कि चलो मैं एक स्टडी कराती हूँ, चलो इस चीज़ को दिखाना। लेकिन आज मेरे चैनल पे आपको एस्टेट से अपडेट सारे जो है वीडियो इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं एस्टेट का प्रिपरेशन, बिहार एस्टेट का आप लोग को करवा रही थी, और एक टीचर का जो है होता है कर्तव्य होता है कि उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचाना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉट इन मेरिट लिस्ट हो चुके हैं बहुत सारे, तो उनको जो है जब तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता, मैंने कहा था कि मैं इस चैनल पे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करूँगी, इसलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि जो मतलब मेरे ही अपना था कोई बहुत करीबी, मैं उनको नाम नहीं ले सकती, मैं उनके पास जो है जब स्टेट का रिजल्ट फर्स्ट टाइम नहीं आया था उसके पहले ही 2-3 महीना पहले ही उनके पास एक कॉल आया। कॉल आने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन उनको बताया गया कि आपका नाम मैम ये है, आपके जो है पिता के नाम ये है, सब कुछ उन्होंने सही कहा। और फिर तो उसके पास कॉल आया, उसको कहा गया कि आप 25,000 रुपये दे दीजिए, आपका जो है 119 जो है नंबर, और 120 में जो है रिजल्ट बनेगा, तो आप ऐसे ऐसे दीजिए। तो उस लड़की ने कहा कि अच्छा मैं अपने हस्बैंड से पूछ के आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं कि मैं आपको दूंगी। जब उसने अपने हस्बैंड से पूछा तो उनके हस्बैंड ने कहा कि बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये फेक न्यूज़ होगा, क्योंकि 25,000 में कोई किसी को नौकरी के लिए ऑफर करे ये गलत है। तुम उसको बोलो कि 5,000 में दे पाऊंगी, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। तो उस लड़की ने ऐसा ही किया, और आपको पता है फ्रेंड्स वो 5,000 रुपये में भी मान गया। तब उसको पता चल गया कि जो है ये फेक था, बट उस लड़की को कहीं ना कहीं डर था कि मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। उसने इस टेंशन में अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा जो है घर वाले से झगड़े कर लिए, उसने खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। अगर उस दिन उसको जो है अगर नहीं कोई बचाता तो शायद वो आज नहीं रह पाती इस दुनिया में। तो मैं आपको सिर्फ एक कॉल की वजह से उसके घर में बहुत प्रॉब्लम हो गया, सभी को पता चल गया। तो वो एक कॉल की वजह से इस तरह के जो कर रहे हैं, सरकार के पास से सारे डेटा सरकार ये बोल रही है कि आपके पास जो साउथ की जो हीरोइन वाला हुआ है प्रॉब्लम, तो बोलते हैं बहुत बार डेट दिया गया, उसने करेक्शन क्यों नहीं किया। तो मैं आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सरकार से यही क्वेश्चन करो कि आखिरकार एग्ज़ाम हॉल में जब कैमरा लगे हुए थे और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, एडमिट कार्ड है, उसको वेरिफिकेशन करके अंदर जाने दिया जा रहा था, यहाँ तक कि शू भी खुलवा दिए गए थे बच्चों से, तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई। तो उस स्टूडेंट, अगर वो स्टूडेंट जिम्मेदार है तो आप उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो कैसे हुआ, और जो डाटा हमारा लीक हुआ वो कैसे हुआ। आज तक और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, आज तक ऐसा नहीं होता कि हमारा डाटा कहीं लीक हो जाए, लेकिन आप ही के राज में, सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है। आप कहते हैं कि हमें मतलब हम कैसे मान ले, कोई साक्ष्य नहीं। आपको पता है शिक्षा मंत्री ने कल वाले बयान में, कल मॉर्निंग में उन्होंने कहा, न्यूज़ रिपोर्टर गई थी, उनको कहा कि ये सब जो है कोई प्रमाण नहीं है उनके पास में, वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, विदाउट प्रमाण के हम नहीं बोल रहे हैं। इसके पहले
पहले भी मैंने आपको दिखाया था किस तरह जो है वो जब एक्ट्रेस वाला बात आया तो उन्होंने बच्चे पे ही डाल दिया कि बच्चे लोगों ने ही ऐसा किया। ऐसे बहुत सारे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि उनका एज जो है, उनके जो एज का एक आपको पता है क्राइटेरिया होता है, उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो जो है उनका हो गया। इस तरह की एक केस नहीं, ये बहुतों केस हैं। तो वो तो डाटा आपकी ही वेबसाइट पर है, तो वो तो प्रमाण ऐसे ही है, आप उसको खोलो और देखो प्रमाण, आपको अगर नहीं भरोसा होता है तो। और जो कॉल आया था उसका थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उस लड़की से मैंने लिया, मैंने कहा भेजो, तो मैं अभी आपको वो सुनाऊंगी, आप सुनना। और ये चीज़ जो है, जब तक आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक आप लोग बिल्कुल शांत मत होइए। बार बार ये चीज़ आज के पेपर में आपने देखा होगा, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आज के पेपर में कहा गया कि हाँ, हम लोग का जो है 4-5 आदमी बैठे थे, उन्होंने 4 सदस्य बैठ के उन्होंने फैसला लिया कि जितने भी क्वालिफाई हैं सभी के हक में फैसला होगा। तो सभी के हक में फैसला होगा उन्होंने कहा है, और ये चीज़ भी पहले ही उन्होंने कहा था, हमें यकीन नहीं है। और जो पेपर में भी आता है तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। पेपर में जो आया है, जब तक हमारे हाथ में हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं होगा तब तक हम बिल्कुल भी आप पे भरोसा नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, अभी मैंने एक और वीडियो आज डाला था कि 29 जून को जो है आप सभी पटना में आए, जहाँ तक हो सके आप लोग कोशिश करिएगा कि वहाँ अपनी जो ये रिज़ल्ट का वो आप निकलवा लीजिएगा, उसको लेके आप वहाँ जाए, क्योंकि 29 तारीख को शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि मैं फाइनल डिसीजन वो दे देंगे। तो वहाँ पे रहिएगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं, उसका जो है सभी जब ज़्यादा संख्या में रहेंगे, सभी कैंडिडेट, लड़का और लड़की दोनों, मैं लड़कियों से भी अपील करती हूँ अगर हो सके तो आप प्लीज़ अपने गार्जियन को, इतना मेहनत आपने किया है तो अपने गार्जियन को साथ में लेकर आप वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये जो है आपके हक की लड़ाई है। इसमें अगर आप आगे नहीं आओगे, आपके लिए कौन लड़ेगा? अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आज दिन भर की जितनी थी, मैंने सारी बातों का निचोड़ आपको बता दिया कि फाइनली 29 को वहाँ इकट्ठा होइए, और उसी दिन सरकार भी बोल रही है कि फाइनल डिसीजन लेंगी। तो हमने आप लोग यही मांग रखे, ट्विटर वगैरह पे आप यही ट्वीट करें कि हमें जो है जो भी अब चाहिए वो लिखित चाहिए, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट में हैं वो अभी बौखला गए हैं और वो अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सही हैं, ठीक है, आप में काबिलियत है, आपने अपनी काबिलियत के दम पे मेरिट लिस्ट पर आप आए, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आपका कुछ नहीं होगा। और हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मेरिट लिस्ट वाले को हटा दीजिए, लेकिन आप इस तरह वीडियो बना बना के डाल रहे हो कि हमें जो है उन लोगों को नहीं होना चाहिए, जो हम लोग क्वालिफाई किए उनको होना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है। यही सरकार चाहती थी, 2 दलों में बांट के, जो है बोलते हैं ना कि जो डलहौजी वाली नीति इन्होंने अपनाई है। तो प्लीज़ आप समझिए, ठीक है। अगर आप आते हैं, ठीक है, आप में जो है काबिलियत है तो आपका भी होगा, हम तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। और चलिए, आप लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और इसको जारी रखिए। थैंक यू। और प्लीज़ आप जो है, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ अंत में कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसलिए आप प्लीज़ 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 उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, इसको सभी तक शेयर करो, सभी तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि सभी जो है 29 को पटना आ सके। थैंक यू। ये आज का पेपर कटिंग है, पेपर पे आज के पेपर में आया था, देख लीजिए आप लोग। शिक्षा मंत्री ने कहा, इस स्थिति में सफल सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। ये देखिए, स्टेटी परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी, इन्होंने कहा है। ये है सबूत नंबर 1, देखिए इनका एज देखिए सर्टिफिकेट में। ये देखिए सबूत नंबर 2, एक ही आदमी और इतना बार है।
ये है सबूत नंबर 3 जो अभी हर जगह है, और ये स्टूडेंट पे ही क्लेम किया जा रहा है कि स्टूडेंट लोग ही ये गड़बड़ी किया है। इनका भी देखिए एज जो है वो 45 इयर्स है, लेकिन ये मेरिट लिस्ट में है। बिहार बोर्ड में आप किस पद पे हैं? आप कौन हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार बोर्ड पे आप किस पद पे हैं? आपको किसने नंबर दिया? किसी ने नंबर दिया। अभी FIR हो जाएगा इस नंबर पे, ठीक है। आप पहले हमको ये बताओ कि आप किस पद पे हो वहाँ पे। ठीक है, FIR करो तुम। अरे पहले आप बताइए ना कि आप किस पद पे हैं। FIR करो ना। आप हैं किस पद पे, पहले हमको बताइए। आप FIR करने जाओ ना। देखिए आपको पता नहीं है कि आप किनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। आप FIR, हमको पता है। सुनिए ना, आपको पता नहीं है, आप हमको पता है, बहुत पता है। हम लोग को पते तो रहता है, बिना पते के हम लोग क्यों करते हैं ये सब काम, आप लोग ये बताइए तो। आप अभी क्या बोले कि बताइए। हेलो